बच्चों, हम कोलाइडी विलयनों के गुण पढ़ रहे थे, जिसमें 2 गुण मैंने बता दिए थे, टिंडल प्रभाव तथा ब्राउनी गति। आज नंबर 3 पे कोलाइडी कणों पर आवेश। किसी भी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर आवेश पाया जाता है, या तो धनावेश पाया जाता है या ऋणावेश पाया जाता है। सभी कणों पर एक जैसा ही आवेश पाए जाने के कारण कोलाइडी कण एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं तथा इसी वजह से कोलाइडी विलयन का स्थायित्व मुख्य रूप से होता है। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का स्थायित्व केवल इसी वजह से होता है क्योंकि उसके कणों पर एक समान आवेश पाया जाता है। जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है उसके कणों पर भी एक समान आवेश पाया जाता है, परंतु इसके साथ साथ उसके कोलाइडी कण विलायक योजित भी होते हैं। जैसे जल में बने हैं तो जल योजित होंगे, तो उसका स्थायित्व 2 वजह से होता है, कोलाइडी कणों पर पाए जाने वाला आवेश तथा विलायक के कणों का उससे कोलाइडी कणों से पर जल योजन। जल होगा तो जल योजन, एक तरह से अधिशोषण ही होता है वो भी। कोलाइडी कणों पर विलायक के कणों का अधिशोषण तथा कोलाइडी कणों पर पाए जाने वाले आवेश द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के स्थायित्व का कारण होता है, परंतु द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का स्थायित्व केवल कोलाइडी कणों पर पाए जाने वाले एक समान आवेश के कारण होता है। कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के आधार पर कोलाइडी विलयन 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक कोलाइडी विलयन तथा ऋणात्मक कोलाइडी विलयन। यदि कोलाइडी कणों पर धनावेश होता है तो ऐसे कोलाइडी विलयन को धनात्मक कोलाइडी विलयन कहते हैं, और यदि कोलाइडी कणों पर ऋणावेश होता है तो ऐसे विलयन को ऋणात्मक कोलाइडी विलयन कहते हैं। धनात्मक कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं धातुओं के जलयोजित ऑक्साइड, रक्त में हीमोग्लोबिन के जो कण होते हैं वो धनावेशित होते हैं। क्षारीय रंजक जैसे मेथिलीन ब्लू होता है, वो धनात्मक कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। ऋणात्मक कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं धातुओं के कोलाइडी विलयन। जो धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाते हैं जैसे चांदी, सोना, तांबा, इनके कोलाइडी विलयन जो हम बनाते हैं जल में, मैंने बताया था विद्युतार्क विधि से, वो धातु कोलाइडी विलयन ऋणावेशित होते हैं। इनमें धातुओं के कोलाइडी कणों पर इलेक्ट्रॉन के अधिशोषण से, इलेक्ट्रॉनों के अधिशोषण से समान मात्रा में इलेक्ट्रॉनों के अधिशोषण होंगे कोलाइडी कणों पर, उससे ये ऋणावेशित होंगे। धातुओं के जो सल्फाइड हैं, ये जो कोलाइडी विलयन है धातु के सल्फाइड के, ये भी ऋणावेशित होते हैं। इन पर सल्फाइड आयनों का अधिशोषण होता है, और ये गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, अम्लीय रंजक, ये भी ऋणात्मक कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। तो इसमें जो कोलाइडी कण हैं इन पर जो विलयन होगा, वो विलायक होगा। विलायक यानी प्रक्षेपण माध्यम जो होगा, प्रक्षेपण माध्यम में के इलेक्ट्रॉनों के अधिशोषण से या प्रक्षेपण माध्यम में उपस्थित आयनों के अधिशोषण से, वर्णात्मक अधिशोषण से, चयनात्मक अधिशोषण से हमें कोलाइडी विलयन या तो धनात्मक प्राप्त होते हैं, ऋणात्मक प्राप्त होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों का अधिशोषण होगा तो हमें ऋणात्मक कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। यदि ऋण आयनों का अधिशोषण होगा कोलाइडी कणों पर तो भी ऋणात्मक कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा, और यदि कोलाइडी कणों पर धनायनों का अधिशोषण होगा तो फिर हमें धनात्मक कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। इसके बाद अगला गुण है विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश पाया जाता है, धनावेश या ऋणावेश, यदि उसको हम विद्युत क्षेत्र में रखें कोलाइडी विलयन को, तो कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। यदि कोलाइडी कणों पर धनावेश है तो वे ऋणावेशित प्लेट की ओर गति करने लगते हैं, और यदि ऋणावेशित कोलाइडी कण है तो वे धनावेशित प्लेट की ओर गति करने लगते हैं। इस घटना को विद्युत कण संचलन कहते हैं। और यदि धनात्मक कोलाइडी कण है तो उसके कण ऋणावेशित प्लेट की ओर गति करेंगे तो इसको हम कहेंगे ऋण कण संचलन, या इंग्लिश में बोलते हैं एनाफोरेसिस। और यदि उसके कणों पर धनावेश है तो वे ऋणावेशित प्लेट की ओर गति करेंगे, और इस घटना को हम कहेंगे धन कण संचलन, क्योंकि धनात्मक कण जा रहे हैं इसमें, और इंग्लिश में कहेंगे कैटाफोरेसिस।
तो इसको जो है इस तरह से एक चित्र बना कर के दिखाया जाता है विद्युत कर्ण संचलन का। ये इस नली में से इसमें यहाँ को कोलाइडी विलयन भरा जाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं ये, और ये मान लिया एनोड है और ये कैथोड है। कैथोड मतलब ऋणावेशित और ये धनावेशित। और इसमें यदि ये धनात्मक कोलाइडी विलयन है, ये पॉजिटिव चार्ज वाले कोलाइडी कण हैं इसमें, तो ये इधर को गति करेंगे कैथोड की ओर, और इसको हम कहेंगे विद्युत कण संचलन। और इसमें धनात्मक कणों का संचलन हो रहा है, इसको धन कण संचलन हम कहेंगे। और यदि ऋणावेशितों कोलाइडी कण तो वो फिर एनोड की ओर जाएंगे, उसको कहेंगे हम ऋण कण संचलन या इंग्लिश में एनाफोरेसिस। यहाँ से कोलाइडी विलयन यहाँ पे भरा जाता है इसमें। और जो परिक्षेपण माध्यम के कण हैं, परिक्षेपण माध्यम के कणों पर विपरीत आवेश पाया जाता है, तो वो दूसरी तरफ को दूसरे प्लेट की ओर गति करते हैं। जैसे ये धनावेशित कण तो कैथोड की ओर गति करेंगे परिक्षेपण माध्यम के, फिर ऋणावेशित कण एनोड की तरफ गति करेंगे धन कण संचलन में, और ऋण कण संचलन में उल्टा हो जाएगा। आज इतना ही, इससे आगे कल बताऊंगा।